अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में यहाँ के मानसरोवर टाउनशिप डी ब्लॉक के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ से आप सामने तीसरी मंजिल पर देख रहे हो जहाँ अभी बोधिसत्व बुद्ध विहार जो है वहाँ हम जाके तो बुद्धिस्ट विहार में क्या प्रवृत्तियाँ चल रही है, बुद्धा का धर्म के बारे में क्या क्या वहाँ कार्यवाही चल रही है, इसके बारे में आपको सभी को वहाँ जाके जानकारी दिखाऊंगा। श्रवण आगाज चैनल की यूट्यूब चैनल पर से मैं प्रवीण कुमार अहमदाबाद के चांदखेड़ा स्थित मानसरोवर विस्तार के ये बुद्ध विहार जो है बोधिसत्व बुद्ध विहार जिस आपने बनाया है, आपका नाम जो है मैंने सुना है कि बोधिराज विश्वास है, डॉक्टर बोधिराज विश्वास सर। सर आप यहाँ का पूरा ये बुद्ध विहार जो आपने बनाया है, ये बुद्ध विहार जो है बोधिसत्व बुद्ध विहार, ये टी.आर. भास्कर साहब और हमारे अध्यक्ष जो है दोहरे सिलसर वो है। तो सर बुद्ध विहार जो है 10 बल बुद्ध विहार। तो ये चांदखेड़ा स्थित में जो ये पूरा बुद्ध विहार है, इसके बारे में सर हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कितने लोग आते हैं। बुद्ध विहार में जो बुद्ध वंदना होती रहती है, चांदखेड़े में ये जो पूरा अहमदाबाद सिटी है, अहमदाबाद सिटी का एक बहुत बड़ा ये पार्ट है, यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या सर कहना है, वो मैं आपके श्रवण आगाज की ओर से सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी चैनल श्रवण आगाज को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद सर। और आप बुद्ध विहारों की जो जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हो लोगों में, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। चांदखेड़ा की बात करूँ तो चांदखेड़ा में कुल 5 बुद्ध विहार, एक बुद्ध विहार जो अभी कार्यरत नहीं है, तो अभी 3 बुद्ध विहार कार्यरत है और एक बुद्ध विहार प्रायोजित जो प्रोजेक्टेड अंडर प्रोजेक्ट चल रहा है, बन रहा है। तो सबसे पहला जो सुवर्ण जयंती बुद्ध विहार था वो अभी कार्यरत नहीं है, श्रीमान तथागत जी उसका संचालन करते हैं। दूसरा बुद्ध विहार जो उसके बाद बना वो 10 बल बुद्ध विहार, जो साबरकांठा देवनी मोरी की जो प्रतिकृति है उसको लेकर के 10 बल बुद्ध विहार बनाया गया था और वो उत्कर्ष बंगलो 20 नंबर वहाँ पर स्थित है। तीसरा बुद्ध विहार वो वेणुवन बुद्ध विहार जो अभी यहाँ पर चांदखेड़ा में ही स्थित है, पावन रेसिडेंसी में, और उसके संचालक सम्मानित अमृत शक्य जी। चौथा बुद्ध विहार वो अभी एक अंडर प्रोजेक्ट जो विश्व रत्न बुद्ध विहार, वो अमृत भाई मकवाना जो रेलवे में है और लताबेन बैंकर उनकी पूरी टीम और कमेटी है, उनके माध्यम से बनने जा रहा है। इस प्रकार से 5 बुद्ध विहार, और ये जो आप खड़े हो वो 5वां बोधिसत्व बुद्ध विहार जिसके अध्यक्ष महोदय श्री शरण जी है और महामंत्री भास्कर साहब हैं, यहाँ के टी.आर. भास्कर साहब, और ये पूरी टीम। भास्कर साहब आपको मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँ, कितने सालों से आप ये बुद्ध विहार चला रहे हैं सर चांदखेड़ा में? ये बुद्ध विहार निर्माण संचालन समिति के द्वारा ये बनाया गया है और इसका नाम बोधिसत्व बुद्ध विहार रखा गया। ये 24 दिसंबर 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये बुद्ध विहार हमने संस्था की तरफ से 24 लाख का ये फ्लैट लिया था और 3 लाख रुपए हमने इसे रिनोवेशन में लगाया। ये संस्था का खुद की मालकी का बुद्ध विहार है। ये मकान चौक कई बुद्ध विहार भाड़े पे भी चल रहे हैं, लेकिन ये बुद्ध विहार निर्माण संचालन समिति का खुद का मालकी का बुद्ध विहार है। और इस संस्था के पास अभी 6 लाख हमारे पास बैलेंस है। और इस बुद्ध विहार में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ लिफ्ट नहीं है और ये 3rd फ्लोर पे है। तो संस्था की पूरी टीम इसको नीचे ले जाने के लिए, हम कोई नीचे टेनामेंट मकान ढूंढना है या प्लॉट ढूंढना है, तो भविष्य में अगर नीचे हमें जगह मिलती है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो उम्र वाले उपासक आने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। भास्कर राव जी आपसे मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बोधिसत्व बुद्ध विहार जो नाम रखा है, तो इस किस धरोहर, किस आधार पर, जो हमारा बुद्ध का जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, अधिकारिता के आधार पर, और जब डॉक्टर साहब ने बताया कि जो देव की मोरी जो है, जहाँ के बुद्धा के जो उसके जो अस्थि का कुछ एक टुकड़ा वहाँ से मिला है, जो सोने की एक इसमें मिला है, तो वो दाबड़ा था वहाँ से मिला है। तो ये बुद्ध विहार का नाम जो आपने रखा है, यहाँ 2017 में इसको खुला रखा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? इसका बोधिसत्व बुद्ध विहार नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो बौद्ध
शिक्षा थी हमारी, वो किन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध की वो लुप्त हो गई और हम लोग वंचित हो गए उससे। लेकिन इसका रास्ता दिखाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं हमारे लिए, इसलिए हमने ये रखा। और आपने देखा होगा, हम देखते हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ पर काफ़ी बुद्ध विहार चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मौर्य समाज, शाक्य समाज चला रहे हैं, लेकिन वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रखते। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश से कई भंते आए हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा ही रखने को हमको एडवाइस किया और कहा कि बोधिसत्व की प्रतिमा ना रखी जाए, क्योंकि जो है वो मतलब वो बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते। लेकिन हमारा ये कहना था कि हम बाबा साहब के बिना बुद्ध की बातें आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान बुद्ध हमारे गुरु हैं, इस प्रकार से बाबा साहब भी हमारे गुरु हैं, तो इसीलिए हमने बोधिसत्व ही नाम रखा कि हम जो है बाबा साहब और भगवान बुद्ध को साथ में ही लेकर चलते हैं। साथियों में इस तरफ सर जो यहाँ के आप सर आपका परिचय मैं आपको चाहूँगा आपसे। मेरा नाम एल.डी. दोहरे है और यहाँ का मैं संस्था का प्रेसिडेंट हूँ, बुद्धविहार निर्माण समिति का। ये संस्था 2002 में स्थापित हुई थी 15 अगस्त को। तो तब से ये चलती रही। हम सब आपस में बुद्धिस्ट जन, किसी संस्था ने किसी बाहरी सरकारी संस्था से या और किसी से दान नहीं लिया। स्वेच्छा से जो बौद्ध उपासक या अम्बेडकरवादी थे, उन लोगों ने संस्था के मेंबर बन करके हम लोग 1000 रुपया लेकर इसका आजीवन सदस्यता लेते हैं और ऐसे लोग जुड़ते गए हमारे साथ। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होता गया। हम हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम करते थे, लोगों को जोड़ते थे, इकट्ठा करते थे, बुद्ध और बाबा साहब के बारे में उनकी विचारधारा को समझाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हमारे पास लगभग 15 लाख रुपया लोगों की सहायता से इकट्ठा होगा, मेंबरों की सहायता से इकट्ठा हुआ। फिर उस पैसे से मैंने मकान ढूंढना चालू किया और ये किसी मित्र के द्वारा हमें ये मकान 3 रूम मिले, 2 तोड़ करके ये हॉल बना लिया, वो एक ऑफिस है। तो इस तरह से जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 24 दिसंबर सन 1917 से ये विहार स्थापित हो रहा, उसी दिन उद्घाटन बनते लोगों के बुद्धिजीवियों के द्वारा उद्घाटन हुआ और इस विहार को हमने सार्वजनिक रूप से समर्पण कर दिया बहुत उपासकों। और दोहरे साहब जी, मैं आपको बीच में रोकता हूँ, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत सालों से आपको बुद्ध के बारे में आपको जानकारी है। तो क्या चांदखेड़ा जो ये विस्तार जो है वो एजुकेटेड जोन कहा जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो क्या यहाँ की आज की जो युवा पीढ़ी है इसके बारे में बुद्ध और बाबा साहब के विचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो क्या हमारी बुद्ध की जो फिलोसॉफी है, जो आइडियोलॉजी है और जो हमारे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर है, जिसने प्रेरणा दी हमको बुद्धा का धम्म ग्रहण करने की, तो क्या इस विहार में युवाओं के लिए क्या जगह है सर? देखिए, ये विहार बूढ़े बुजुर्ग बच्चों सभी के लिए खुला रहता है और संडे को या कोई बहुत भिक्षु नहीं रहता है तो रोज़ाना 24 घंटे हम खोल नहीं पाते हैं। लेकिन संडे या जैसा उन्होंने बताया कि अभी किसी महापुरुष के जन्मदिन या पूर्णमासी के दिन हम यहाँ खोलते हैं। और जहाँ तक यहाँ इस एरिया की बात आप जो पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे अवश्य हैं, तो हमारे आज जो युवा पीढ़ी है वो अपना कैरियर बनाने में ज़्यादातर इन्वॉल्व है और हर युवा चाहता है कि मैं अपने माता पिता की सहायता से और अपने स्वयं के प्रयास से अपना कैरियर पहले बनाऊं, फिर लोक व्यवहार, धर्म या सामाजिक नेतृत्व या जो भी आप राजनीति कहो, सामाजिक प्रवृत्तियाँ कहो, उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। फिर भी देखिए, हमारे साथ ये यंग हैं और गुजरात स्वयं यंग है, ये भी जो कोई यंग है, ये लड़के आए हैं, वो लड़का आया। अभी पिछले संडे को 14 लड़के आए थे, सबको टॉपिक दी गई। गौरव साहब जी, दूसरा एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि भास्कर जी ने बताया कि ये उत्तर प्रदेश के जो हमारे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश एक हमारा बड़ा बुद्धा का स्टेट है और बुद्धा से काशी से वाराणसी करीबन नज़दीकी वो सारनाथ जो है, तो बुद्ध का प्रभाव वहाँ से ज़्यादा है और बुद्धा ने वहीं से अपना ज्ञान देने का काम शुरू किया। तो क्या उत्तर प्रदेश से और गुजरात का कोई इसमें योगदान है सर? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, भगवान बुद्ध की विचारधारा एक तरह से बहुत लंबे समय से हैरास हो गया था इस विचारधारा का।
कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जब राज सत्ता छिन गई तो बौद्ध धर्म को राजाश्रय नहीं मिला तो हिरास हुआ। बहुत लंबे समय तक विदेशी लोग मुगल और फिर अंग्रेज आए तो इसमें पनपे नहीं। लेकिन यहाँ की जो विचारधारा थी विदेशों में चली गई। सम्राट अशोक के द्वारा लंका और ये बर्मा जिसे म्यांमार कहते वो, नेपाल तथा और भी देशों में विभिन्न तरीकों से बहुत भिक्षु पहुँचे और वहाँ विचारधारा पहुँची। और फिर ये विचारधारा समग्र बाबा साहब के द्वारा फिर से हमें नई जागृति मिली और एक नया रास्ता बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया। हम इन्हें बोधिसत्व कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोधिसत्व, डू यू नो? नहीं जानते होंगे। नहीं, ये बोधिसत्व कहते हैं वो व्यक्ति जो लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करना और उनको नई रास्ता दिखाए, वो बोधिसत्व। तो ये रास्ता बुद्ध धर्म का रास्ता जिसे हम भूल चुके थे। हमारी प्रजा, पूरे देश की प्रजा मौर्य काल में स्वर्ण युग कहा जाता था। मौर्य वंश में सारा अफगानिस्तान से लेकर के सम्राट अशोक के ज़माने में पूरा भारत बर्मा तक ये बौद्धमय था और जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध दिखाई आती देते। तो ये फिर हिरास हुआ। बाबा साहब ने फिर नई जागृति लाई, एक नई क्रांति की और इसीलिए बोधिसत्व को ध्यान में रख करके हमने इस बिहार का नाम भी बोधिसत्व बिहार। बुद्धा का जन्म ईसा पूर्व 560 में हुआ था। 563 या 60 दोनों के बीच में एक है। और इसके बाद 324 में सम्राट अशोक का शासन आया जो 234 तक चला और पूरे भारत को एक बौद्धमय बनाया। फिर से बार कालक्रम के अनुसार जब बुद्धा का ये जो निर्वाण होने के बाद और मौर्य वंश का जब गुरुदत्त लास्ट जो 10वां राजा था उसको 985 ईसा पूर्व में जब गुरुदत्त का मृत्यु हुआ तो उसकी हत्या हुई और पुष्यमित्र श्रृंगी ने जब भारत पर कब्जा किया उसके बाद बुद्धा का जो धम्म था तो धीरे धीरे नाबूद हुआ। फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को ये फिर से बुद्धा को हमारे समाज में प्रसारित किया। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही है कि बापू ने जो ब्रजरथ की मौत के बाद जो शासक हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को खत्म करने का प्लान किया। कारण क्या था कि दूसरे जो ब्राह्मणी विचारधारा थी, हम अगर कहें तो सनातन विचारधारा, वैदिक विचारधारा थी। हाँ, जो विचारधारा चलती थी उसमें पाखंड आडंबर वगैरह बहुत था। भगवान बुद्ध ने उसका विरोध किया। बलि चढ़ाना, यज्ञ करना, ये गाय भैंस का घोड़ों का कत्ल करना, बलि प्रथा या और भी तमाम अनटचेबिलिटी जैसी और महिलाओं को अधिकार किसी तरह का नहीं था। तो भगवान बुद्ध ने जो क्रांति की थी उस समय की जो ट्रेडिशन चलती थी, खास करके जो सनातनी अपने को कहते थे, उनकी विचारधारा से जो प्रथाएं चलती थी उनके में क्रांति करके भगवान बुद्ध ने नया मार्ग दिया, महिलाओं को अधिकार दिया और जो वंचित समाज के लोग थे उनको भी अधिकार दिया। अपने बौद्ध संघ में शामिल किया। जाति वगैरह कुछ न देख करके उन्होंने कहा कि जिस तरह से नदियाँ मिलकर के समुद्र में एक हो जाती हैं और नदी का नाम लुप्त हो जाता, बुद्ध संघ में आने से किसी भी जात का, चाहे वो कोई भी हो, अपनी जात से अलग होकर के केवल बौद्ध भिक्षु या बौद्ध शासन में आ जाता है। तो ये चलता रहा, लेकिन ये रास नहीं आया लोगों को, दूसरे धर्म वालों को रास नहीं आया। तो ब्रजरथ की जैसे आपने बताया तो हत्या की गई। तो हत्या के बाद शासकों ने ऐसा प्रलोभन दिया कि एक की मृत्यु के बाद एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के लाओ तो 100 सोना मोहर देंगे और उस प्रलोभन से लोगों ने कत्ले आम कर दिया और बौद्ध भिक्षु जो बच गए नेपाल के और चाइना की ओर चले गए और लंका की तरह समुद्र मार्ग से बाहर चले गए। जो बच गए अपने साथ जो साहित्य ले गए तो वो साहित्य बाहर बना रहा, विचारधारा बाहर पनपती रही। फिर बाबा साहब ने जब ज्ञान उन्हें जानने को मिला कि बुद्ध कैसे कैसे था, उसका पूरा इतिहास जब मान गया तो उन्होंने दीक्षा लेने के पहले 2-3 वर्ष से अध्ययन शुरू कर दिया था।
नेपाल या बर्मा वगैरह में अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बुद्ध धर्म के बारे में, नेपाल में कार्ल मार्क्स और बुद्धिज्म के बारे में जो आइडिया दिए, तब से लोगों को जानकारी होने लगी और 1956 में उन्होंने दीक्षा भी दी। तब से ये संस्था। और मैं आपको एक बात जानना चाहता हूँ कि बुद्धा का एक मार्ग एक और भी था जो थे विपश्यना। हाँ। तो इस विहार में क्या विपश्यना के लिए कुछ और प्रावधान किए हैं? अभी तो ऐसा विपश्यना जो है शिविर 10 दिन का लगता है, कम से कम। विपश्यना 1 दिन की भी होती है, लेकिन 10 दिन का शिविर लगता है। हम में से अधिकांश लोग बाहर विपश्यना करके आए हुए, मैंने भी शिविर किए हैं, अपने आप के बाड़ा में किया है, इगतपुरी में किया है, और लोगों ने किया हुआ है, और भी लोगों ने किया है। तो आप समझिए कि विपश्यना के जहाँ यहाँ केंद्र हैं, लगभग 120 केंद्र पूरे इंडिया में हैं, बाहर भी हैं। तो विपश्यना हम लोग करते हैं। यहाँ 10 दिन का शिविर लगाना और प्राइवेट जगह होना, ये एक शर्त है कि बिल्कुल जो पर्सक जो उपासक मेडिटेशन करते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बस्ती भी पास में नहीं होना चाहिए। जहाँ विपश्यना केंद्र है वहाँ कोई बस्ती नहीं होती है, उपासक ही जाते हैं कि मेडिटेशन करते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं, वहीं खाते पीते बाउंड्री के बाहर नहीं जाते। तो ये सुविधा हमारे बिहार में 14 अप्रैल 2023 के दिन गुजरात के गांधीनगर शहर में बौद्ध धर्म अंगीकार करने के करीबन 50,000 लोग ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बारे में और आने वाले दिनों में बुद्धा के धम्म को गुजरात में कैसे फैलाया जाए, इसके बारे में आपके 2 बातें आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, प्रयास हो रहे हैं, और जो बुद्ध के उपासक या उपासिकाएं हैं वो अपने क्षेत्र में अपनी कैपेसिटी से लोगों को इकट्ठित कर रहे हैं। बाबा साहब की और बुद्ध की विचारधारा छोटे छोटे प्रयोग करके और जानकारी दे करके और दीक्षा दे करके लोगों को बुद्ध धर्म में ला रहे। बोधिराज विश्वास से जिसमें आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कई वर्षों से 50-60 कभी 100-150 लोगों को दीक्षा दिलाने का कार्य कर रहे हैं, लगे हैं। ये जमीनी काम है, सचोट काम है, लेक्चर से भाषण से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये चांदखेड़ा जो अपना इलाका है, इसमें कितने लोगों ने ये 5 साल में बौद्ध धर्म को दीक्षा ली और अंगीकार किया है? कितने होंगे लगभग? सर क्या चांदखेड़ा में पहली बार 2021 में मनुस्मृति दहन दिवस पर धम्म दीक्षा समारोह आयोजित हुआ, जिसमें करीबन 391 लोगों ने धम्म की दीक्षा ली थी। ये चांदखेड़ा का सबसे पहला धम्म दीक्षा समारोह, मतलब इतनी बड़ी तादाद में, ठीक है। और उसके अलावा भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पिछले 2018 से ये 7वां साल है, 7 साल से लगातार कार्यक्रम होते आए हैं। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया गुजरात यूनिट के वर्ष में 5 कार्यक्रम होते हैं। उसमें सबसे पहला डेलीगेट कॉन्फ्रेंस जो 15 अगस्त को, हर साल के 15 अगस्त को होता है, और इस साल वो सूरत में 15 अगस्त को रखा गया है। आपको भी उसमें निमंत्रण है, धन्यवाद। हम आएंगे। और दूसरा कार्यक्रम जो है वो श्रावणी दीक्षा समारोह होता है, उसके बाद धम्म दीक्षा समारोह होता है, उसके बाद संविधान दिवस समारोह होता है, और ये जो मनुस्मृति दहन दिवस और अन्य ऐतिहासिक दिवस, उस पर भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा कार्यक्रम होते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बुद्ध विहार यहाँ है, और यहाँ कितने लोग बुद्ध वंदना के लिए आते हैं, और क्या आने वाले दिनों में आप क्या इसके बारे में बुद्धा का जो प्रचार प्रसार कैसे करना चाहते हैं, इसका कोई गाइडलाइन आप देना चाहते हैं इसके माध्यम से? देखिए, ये बुद्ध विहार जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बुद्ध विहार में करीबन 60 लोग ही बैठ सकते हैं। तो हर संडे में 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर बुद्ध वंदना होती है, देशना होती है, और यहाँ पर 20 से 25 लोग आते हैं। और इस प्रकार से हर पूनम को फुल डे कार्यक्रम रहता है, और जो भी हमारे महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उनका चाहे जन्म दिवस हो चाहे पूर्णिमा दिवस हो, उस पर कार्यक्रम इस बुद्ध विहार में होते रहते हैं। ठीक है। आप कैसे कैसे प्रचार करते हो? हम 2005 से धम्म संदेश नाम की मैगजीन निकालते, साल में एक बार। मैं ये
आप नहीं, ये आपको दे रहे हैं। और आपका कौन आदमी है? आजा 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 आजा। ओके ओके। ये यहाँ का जो बुद्ध विहार जो है चांदखेड़े विस्तार में, वो एक मैगजीन हर साल में एक बार, यानी कि वार्षिक, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे गुजरात के लिए। और मैं अपील करना चाहता हूँ गुजरात के लोगों को, पूरे भारत में जो हमारे बुद्ध के मानने वाले और इसकी विचारधारा को मानने वाले लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप कभी गुजरात आइएगा तो जरूर से चांदखेड़ा के धम्म विहार, जो बुद्ध विहार जो है बोधिसत्व, इसकी आप मुलाकात कीजिए। ये बहुत सारे हमारे बुद्ध उपासक यहाँ आज हाजिर रहे हैं। मैं आपसे विचार के माध्यम से मैं किशोर भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपने इसी साल यानी कि 2022-23 में बुद्ध धम्म का जो एक दीक्षा ली है, तो आपका क्या ख्याल है सर? बुद्धम शरणं गच्छामि। मैंने ये 22 अक्टूबर 2021 में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है और बुद्ध के बारे में, उनके विचार के बारे में तो बहुत लंबे अरसे में जानता था। और मेरे फैमिली ब्रदर और साथ में मेरे बड़े भाई भी कहा जाए, सुशील राहुल, उनका मैं शिष्य हूँ। और समयांतर जब भी मिलता था तब ये बोधिसत्व बुद्ध विहार के बारे में वो बताते थे। मैं अगले साल 2021 में यहाँ वो सूर्यान होपटाउन में रहने आया हूँ। पहले मैं बहरामपुर में रहता था। अभी एक बोधिसत्व जब बौद्ध विहार, उनके बारे में मैंने कई बार सुना है सुशील राहुल के द्वारा कि समयांतर ये भी यहाँ आते थे। यहाँ अन्य साहब ने बताया अन्य भी बौद्ध विहार है, उनकी भी मुलाकात करूँगा। मुझे यहाँ के बहुत मैं प्रसन्न हूँ। धन्यवाद आप सबका कि आप इतनी सरस सुंदर जो विचार है और एक चैनल के माध्यम से आप प्रसारित करने वाला है, उनमें भविष्य में जो बुद्ध धर्म का जो प्रचार और बाबा साहेब का जो विचार है, सबके जो हमारे जो लोग हैं उनमें वो प्रसारित होगा। धन्यवाद। लास्ट एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी वर्षावास का समय चल रहा है, तो क्या आपके बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु यहाँ वर्षावास के लिए आ रहे हैं क्या? हाँ, ये इस साल एक प्रपोजल आया था। महाराष्ट्र के प्रज्ञाशील भंते हैं जो बहुत वर्षों से यहाँ अहमदाबाद में आते रहे हैं, आते हैं, रुकते भी हैं और यहाँ भी आ चुके हैं एक बार। तो उनका विचारधारा थी कि इस बिहार में रहें, लेकिन ये बस्ती भी पास में है कि जो हमारे बस्ती हैं उनके द्वारा एक बिहार बनाया, उनके घर के पास में उनकी फ्लैट में, तो वहाँ पर उनको बरसाबाद करने के लिए अच्छा अवसर मिल गया है और वो वहीं रहते हैं, इसलिए देखभाल उनकी कर सकते हैं। तो अभी आज ही सेक्रेटरी साहब ने चर्चा की कि हम कभी महीना, 3 महीना वो रहेंगे, तो 3 महीना में कभी इस बिहार में बंते जी को बुला करके उनको भोजन दान दे करके और ज्ञान चर्चा करके उनके देखना करा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बुद्ध विहार चांदखेड़ा की ओर से मैं प्रवीण सुतीरिया आप सभी का, साथियों का धन्यवाद करता हूँ।